गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांधी युग से संबंधित दोस्तों ये पार्ट 3 है। और इसके बाद गांधी युग से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सारे प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो हमेशा की तरह चलिए से दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर अंसारी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंसारी? और दोस्तों आप देख सकते हैं हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। ये प्रश्न दोस्तों RRS में 2004 में, ये दोस्तों CGPSC 2016 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर अंसारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों 2016 UPPCS 2016, BPSC 2016, 2010 सॉरी दोस्तों, और RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो वह किसके द्वारा की दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा या दोस्तों फिर अगस्त 1917 के घोषणा पत्र के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह उन्होंने किसके द्वारा कहा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा या दोस्तों अगस्त 1917 के घोषणा पत्र के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अगस्त 1917 के घोषणा पत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? श्री राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? यह किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? श्री राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हु लिव्स हु लाइव्स इफ इंडिया डीज किसकी उक्ति है? राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हु लिव्स इफ इंडिया डीज डाइज किसकी उक्ति है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड वेलेस्ली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो या दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कितनी बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर होगा। एक बार जो कि बेलगांव अधिवेशन था, उसी के एकमात्र ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद कोई भी किसी की कांग्रेस कहीं पर भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या भगत सिंह ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जी.वी. कृपलानी या दोस्तों सरदार पटेल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जी.वी. कृपलानी या सरदार पटेल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जी.वी. कृपलानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत में पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने या लॉरेंस ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पाकिस्तान सॉरी दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स या लॉरेंस ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इंग्लैंड से भारत जहाज की यात्रा कर रहे थे तब, साबरमती आश्रम में थे तब, या जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब, या दोस्तों चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? इंग्लैंड से भारत इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब, साबरमती आश्रम में थे तब, या फिर दोस्तों जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब, या दोस्तों चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जहाँ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्होंने ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों आपसे यही पूछा जाता है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी ने, सी.आर. दास ने, महात्मा गांधी ने या दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, एस.एन. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या दोस्तों अफ्रीकन न्यूज? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी तो उस पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सबने के आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा में सबने आगे आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड कर्जन? ACPF 2002 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सबने आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड कर्जन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम या विनोबा भावे? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर ने, जगजीवन राम ने या विनोबा भावे ने? CDS 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों अगर जो भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें दोस्तों, और ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें ताकि आप भी हमारे साइंस के नोट्सों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी?
सिंगापुर, रंगून, जकार्ता, बैंकॉक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। सिंगापुर, रंगून, जकार्ता या बैंकॉक। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। चैम्बरलेन, चर्चिल, एटली या मैकडोनाल्ड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। चैम्बरलेन, चर्चिल, एटली या मैकडोनाल्ड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा, चर्चिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जी.वी. कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जी.वी. कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। हरिपुरा, पटना, रांची या भागलपुर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। हरिपुरा, पटना, रांची या भागलपुर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर होगा, हरिपुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दोस्तों ये प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, भारतीय सरकार व देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना। ये दोस्तों बीपीएससी 2004 और यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 आपका होगा, करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया। पीसी राय ने, जेसी बोस ने, सीवी रमन ने या गांधी ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया। ये नारा आपको बताना है। पीसी रॉय ने, जेसी बोस ने या दोस्तों सीवी रमन ने या महात्मा गांधी ने। और दोस्तों आप देख सकते हो बीपीएससी 2002-2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की 1931 में अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, जे.एम. सेनगुप्त ने, एस.सी. बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यूपीपीसीएस 2005 का प्रश्न है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की। जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्त ने, एस.सी. बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत में संविधान कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या गांधी का असहयोग आंदोलन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भाई साहब कि जो भी भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे दोस्तों आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में दोस्तों हम हाईलाइट कमेंट लेकर आते हैं। और जो भी भाई विनर होता है दोस्तों, हम उसके लिए फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य किया करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर किया करें, ताकि हर बच्चा इन वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी अंग्रेज सदस्य थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, सभी अंग्रेजी सदस्य थे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और इस प्रश्न में दोस्तों ये दो प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न मैंने कल पूछा था कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था, और ऑप्शन है आपके सामने जी.एस. खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, C.F. एंड्रज। और प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों ये रहा आपके सामने, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, रिपन, कर्जन या चेम्सफोर्ड। ये दोनों आपको बताने हैं। और इनके लिए, इस प्रश्न के लिए दोस्तों, मैंने इस प्रश्न के लिए प्रश्न नंबर ये जो है आपका दीनबंधु के नाम से, इसके लिए मैंने एक शर्त रखी थी, जो भी भाई इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसके लिए मैं फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि केमिस्ट्री के होंगे। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। सॉरी दोस्तों, तो इस प्रश्न के लिए मैंने आपके लिए शर्त रखी थी, जो भी भाई इसका आंसर बताएगा उसके लिए मैं दोस्तों फ्री में केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे तो आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे सभी के लिए वो नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जो कि CGL तक के क्वेश्चन क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दीनबंधु के नाम से क्या था दोस्तों, C.F. एंड्रज। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था कौन था तो दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लोगों और भाइयों, ये जो दीनबंधु है तो ये इसका आंसर होगा C.F. एंड्रज। और एक है दोस्तों देश बंधु, इन दोनों में अंतर है दोस्तों, दोनों शब्द ही अलग अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दीनबंधु पूछे तो C.F. एंड्रज, और देश बंधु पूछे तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ये चित्तरंजन दास। तो दोनों प्रश्न आपके समझ में आए, इसलिए मैंने प्रश्न ये आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य किया करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।